प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, ऋषि मुनियों के अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं कि हमारे जो शुभ कर्म होते हैं या हम जिस देवता की पूजा करते हैं या हवन करते हैं या किसी को दान करते हैं या हम गौ सेवा करते हैं या अपाजों की सेवा करते हैं या माता पिता की सेवा करते हैं, इनसे आपको, और गुरु सेवा करते हैं जैसे, इनसे आपको फल प्राप्ति होगी। ये आप समझ लीजिए। आपको कोई मंत्र नहीं दे सकता, कोई देवता नहीं दे सकता, कोई कर्म नहीं दे सकता, कोई दान नहीं दे सकता। किसी की सहायता करें वो तब भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो भाई और बहनों, ऐसी क्या चीज़ है कि वो हमको इन कर्मों से नहीं मिलती है? तो वो हमें किस कर्म से प्राप्त होगी? वो हमें केवल विचार से प्राप्त होती है और उसका नाम मुक्ति है। तो मुक्ति विचार से प्राप्त होती है कि जैसे मेरी आत्मा है, ऐसे ही पूरे संसार में मेरी आत्मा रमण कर रही है ब्रह्म के रूप में, या ब्रह्म और आत्मा की एकता है और ये उसी का अंश है। यानी सब पूरी सृष्टि में एक तत्व को देखना अपनी आत्मा सहित, ये आत्म ज्ञान कहलाता है। और इस ज्ञान के बिना मुक्ति होना संभव नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कि पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, सभी प्राणियों को ब्रह्म की दृष्टि से देखना और इसका बोध समस्त कर्मों के फल को नाश कर देता है। चाहे वो आपके अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। और मुक्ति कभी भी अच्छे कर्म वालों की नहीं होती है और बुरे कर्म वालों की नहीं होती है। मुक्ति में जीरो चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आप ये विचार नहीं करेंगे कि मेरी आत्मा ब्रह्म का अंश है, उससे अलग नहीं है और सभी प्राणियों में एक आत्म तत्व रमण कर रहा है ब्रह्म का, दूसरा कोई ये संसार में नहीं है, इस विचार के बिना मुक्ति होना संभव है। ये आपको दृष्टि बनानी पड़ेगी। तो आत्मज्ञान के बिना मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। और शास्त्र अध्ययन कर लेने से, उसकी व्याख्या कर लेने से, प्रवचन करने से, देवता का भजन करने से, पूजन प्रार्थना करने से, शुभ कर्म करने से, सेवा करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, सत्संग सुनने से, कभी भी इनके कर्मों से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इनकी गति स्वर्ग तक है। मुक्ति देना इन कर्मों के बस की बात नहीं है, ना देवता के बस की बात और ना ये मंत्र के बस की बात है। तो ये स्वर्ग प्राप्ति तक आपको ले जा सकते हैं और भोगने के लिए पुनः जन्म लेना इनके लिए आवश्यक है। इसीलिए मुक्ति का साधन कर्म नहीं हो सकता। कर्म करने वालों को अन्य लाभ मिल सकते हैं किंतु उनसे मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति केवल विचार और ज्ञान से संभव है। ये आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इन कर्मों
में गुजरना पड़ेगा। और ये दृष्टि मैंने आपको बता दी है कि ये अनायास तो प्राप्त होती नहीं है, ये भी ईश्वर कृपा, दीर्घ काल और निरंतर योग क्रियाएं करने पर, गुरु के सानिध्य में रहने पर, पूरी प्रोसेस के गुजरने के बाद ये हमें एंड में विचार आता है और एंड में मिलती है। या शुरुआत में कोई महान पुण्यों का कर्म फल हो उस आत्मा का, तो उसको भी संभव है। जैसे आदि शंकराचार्य केवल 32 वर्ष इस पृथ्वी पर जीवित रहे और उन्होंने देह त्याग कर दिया, तो उनकी मुक्ति होना संभव है, उनको संपूर्ण ज्ञान हो गया था। ऐसे ही ज्ञानेश्वर संत से थे जो 16 साल की अवस्था में चले गए थे, तो उनको केवल थोड़ा सा हम लोगों को ज्ञान देने के लिए उनका उपार्जन मिला था जीवन का, बाकी की और कोई कमी रह गई होगी तभी उनको जन्म मिला है। तो मुक्ति केवल विचार और ज्ञान से कि हमारी आत्मा ब्रह्म का अंश है और पूरे ब्रह्मांड में और संसार में और सभी प्राणियों में एक तत्व रमण कर रहा है और वो ब्रह्म है। इस ज्ञान और विचार से मुक्ति होगी, ना कि कर्मों से। ये आप ध्यान दे लीजिए। तो भाई और बहनों, अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और ये आपको विचार करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके लिए बस इतना ही इस टॉपिक को बताना चाहता हूँ, या मैं ज़्यादा बड़ा न्यू नहीं करना चाहता हूँ कि 7 मिनट का वीडियो होने को जा रहा है और वीडियो बड़ा हो जाएगा। ज्ञान तो बहुत है, अगले वीडियो में हम बताएंगे। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार करें।